ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, और इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा कुआनी मरियम के गर्भ में आए, कुआनी मरियम से जन्म लिए, पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग पर गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने का आवेगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापी की क्षमा, शरीर की पूर्ण उत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग विशेष दया की माला विनती के द्वारा हम लोग वचन को ले लेकर के चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। एक एक बीमारी के, हम सभी की बीमारी के चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और जितने भी बीमारी है उनको भी आप आत्मिक रूप से प्रभु के पास समर्पित कर सकते हैं। और हम लोग इस गाने के साथ शुरू करते हैं। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चढ़ाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बने बिगड़े सबके काम। एक नाम सबसे महान, बने बिगड़े सबके काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। 5 को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। आंध का घर बस जाए, यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुए को हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बने बिगड़े सबके काम। एक नाम सबसे महान, बने बिगड़े सबके काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्टता को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रास्ते कोई जराए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बने बिगड़े सबके काम। एक नाम सबसे महान, बने बिगड़े सबके काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हाँ, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। Praise the Lord, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु और स्वागत है आज के साधना में। विशेष आज हम बीमारियों के चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि अपनी चंगाई भरी हाथों से हमें स्पर्श करे और हमें चंगा करे। आइए
हम लोग हमारे जीवन में बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। बहुत सारी कारण की वजह से हम लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। विशेषकर इस समय हम लोग ये महामारी कोविड-19 की वजह से डरे हुए हैं, और अन्य बहुत सारी रीजंस, कारण के कारण हम लोग डरे हुए हैं। और हमारे डर के कारण हम रोते हैं, विलाप करते हैं। हमारे प्रॉब्लम, हमारे परिवार के चिंताओं की वजह से हम लोग रोते हैं, विलाप करते हैं। लेकिन हम लोग पूर्ण भरोसा प्रभु पर रख करके इस वचन को हम लोग देखते हैं, इस वचन को हम लोग देखते हैं। प्रकाशना ग्रंथ, बुक ऑफ रेवलेशंस, बाइबल का सबसे अंतिम ग्रंथ, बुक ऑफ रेवलेशंस, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 5। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 5, वचन कहता है, इस पर वयोवृद्धियों में एक ने मुझसे कहा, किससे? जोहन से कहा, मत रो, मत रो, देखो यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतान ने विजयी पाई है। किसने? यूदा वंशी सिंह, द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा, द रूट ऑफ डेविड। यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजयी पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहर खोलने योग्य है। यीशु ने हमारे सभी चिंताओं के ऊपर, सभी चीजों के ऊपर नियंत्रण पाई है। इसलिए हमें रोने के लिए कोई जरूरत नहीं। हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स में हो, हमें रोने के लिए, डरने के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो यूदा वंश सिंह है, द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा, उसने नियंत्रण ले लिया है। अच्छे नेटवर्क के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे जीवन में जितने भी डर है, जितने भी हर प्रकार की चिंताएं हैं, परेशानी है, सब कुछ यीशु के दया में समर्पित करें। सब कुछ को यीशु के पास समर्पित करें। जितने भी हमारे डर है, जो भी जिस भी प्रकार का डर क्यों ना हो, हमें अपने जीवन में डिफरेंट प्रकार के फोबियाज होते हैं ना। किसी को ऊंचाई का फोबिया, किसी को कुछ का फोबिया, किसी को गहराई का फोबिया ना। वो हर प्रकार के डर होते हैं, फोबियाज होते हैं। वो प्रभु इस समय आप सभी को चंगा करने वाले हैं। उसको प्रभु के पास आप समर्पित करिए, और इस भेद में हम लोग उसी को प्रार्थना करते हुए प्रभु के शक्ति और सामर्थ्य बल के लिए प्रार्थना करें। हे अनंत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ। उनके दुखभोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखभोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखभोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखभोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखभोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुखभोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखभोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुखभोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखभोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखभोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुखभोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के नाम से सभी डर की आत्माओं को, सभी फोबियास को यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ, निकालता हूँ और यीशु के चरणों में फेंक देता हूँ। यीशु के नाम से हमारे शरीरों में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में जितने भी हर प्रकार के डर हैं, वो सभी डर की आत्माओं को यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ, निकालता हूँ। इन परमेश्वर के बच्चों से निकालता हूँ और परिवारों से निकालता हूँ। हर प्रकार की डर की आत्माओं को यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ, निकालता हूँ, यीशु के चरणों में फेंक देता हूँ, वहां यीशु के लहू से बांधता हूँ ताकि वापस ना। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो हम लोग दूसरा वचन देखते हैं। वह वचन है संत मती का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 8। मती का सुसमाचार 10 पद संख्या 8। प्रभु हमें ये एक क्या बोलते हैं, एक आज्ञा देते हैं, कमांड देते हैं। क्या? बीमारियों को चंगा करो, बीमारियों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ,
कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें कहता है, प्रभु ने हमारे बपतिस्मा के द्वारा, प्रभु ने हमारे पवित्र उन यीशु के नाम पर विश्वास के द्वारा हमें अपनी आत्मा से भरा है, और उस आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु ने हमें वचन के अनुसार ये सभी अधिकार दिए हैं। क्या? मैंने तुम्हें सांप, बिच्छू और सभी शैतान की शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है, कोई भी तुम्हें छू नहीं सकती। और यही मत्ती का सुसमाचार 10:1 में हम लोग देखते हैं, यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अधिकार दिया। क्या? सभी शैतानी शक्तियों को निकालने और सभी बीमारी को चंगा करने। वो अधिकार बपतिस्मा के द्वारा मुझे और आपको भी दिया गया है। हम एक के पास वो चंगाई का वरदान है। और प्रभु का वचन कहता है, बीमारियों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। और हम लोग देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझ में विश्वास करेगा, वो जो मैं कर रहा हूं, जो यीशु कर रहे हैं, उससे भी बड़ा काम करेगा, उससे भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा। मतलब ये हमारे लिए असंभव नहीं है। यीशु ने बीमारी को चंगा किया, हम भी कर सकते हैं। ये अधिकार हमें दिया गया है। यीशु ने कोड़ियों को शुद्ध किया, वो हम भी कर सकते हैं। दुष्ट आत्मा को निकाला, हम भी कर सकते हैं। ये अधिकार मुझे और आपको दिया गया है, उसको रियलाइज करना है। जब हम बीमार होते हैं, उस बीमार में पड़े ना रहे, उससे उठ खड़े हो जाए, उठ खड़े हो जाए, क्योंकि उस बीमारी पर अधिकार यीशु का है। बीमारी पर अधिकार यीशु का है। जब हम बीमार होते हैं, ये 3 चीज की हमेशा जरूरत होती है। क्या? प्रेयर, केयर, मेडिसिन। प्रेयर, केयर, मेडिसिन। प्रार्थना की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है, दवाई की जरूरत है। हम लोग ये तीसरा कभी कभी भूल जाते हैं। ओ प्रभु मुझे चंगा करेगा। प्रभु जरूर चंगा करेगा, लेकिन आपको दवाई की भी जरूरत है। आपकी दवाई को कब की भी जरूरत है, क्योंकि प्रभु ने ही, प्रभु के प्रेरणा के द्वारा ही तो संसार में डॉक्टर्स भी तो है। प्रभु के आशीष के द्वारा ही तो दवाइयां भी बनी है। और ये दवाई हम लोग ले सकते हैं। कभी कभी हम लोग कहते हैं, अगर मैं दवाई लूंगा तो मेरा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता हूं। नहीं, ये गलत है। हम लोग को दवाई लेना है ना, प्रभु के आशीष के अनुसार दवाई को लेना है, दवाई को लेना है। इसलिए हम लोग आइए इस समय सभी बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। और उससे पहले और एक वचन हम लोग देख लेते हैं, लूकस का सुसमाचार 10:9, ल्यूक चैप्टर 10:9। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्रभु कहते हैं, जाओ रोगियों को चंगा करो, उनसे कहो ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वचन में जो आगे का वचन हम लोगों ने देखा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज है। क्या? तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अगर कोई आपको प्रार्थना करने वाला इंसान ऐसा मिलता है जो केवल पैसे मांगता है, पैसे मिलने के बाद प्रार्थना करता है, अच्छा है उसके पास प्रार्थना मत करवाइए। अच्छा है उसके पास प्रार्थना मत करवाइए, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी किसी को ऐसा लेने का प्रेरणा नहीं देता। गिरजा में देते हैं वो जरूरी है, गिरजा में देते हैं वो जरूरी है, लेकिन अगर किसी को प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं और वो प्रार्थना करने वाला इंसान पैसा मांगता है, तो वो सत्य आत्मा नहीं है, सत्य आत्मा नहीं है। क्योंकि कभी प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें मुफ्त में मिला है। जो भी कृपाएं कोई लोगों को दी जाती है, किसी को चंगाई का वरदान दिया जाता है, किसी को छुटकारे का वरदान दिया जाता है, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया जाता है, वो तो मुफ्त में मिला है ना। तो किसी और के लिए ये सभी वरदान, अन्य भाषा का वरदान अपने लिए मिला है, लेकिन चंगाई का वरदान, छुटकारे का वरदान दूसरों के लिए मिला है, ताकि हम लोग दूसरों की सेवा कर सके, उन कृपाओं के द्वारा दूसरों की सेवा कर सके। तो वो जो कृपा हमें मुफ्त में मिला है, तो वो कृपाओं को हम कैसे बेच सकते हैं? कैसे बेच सकते हैं? अगर प्रार्थना करने के बाद कोई अपने मन से चढ़ाने के लिए देता है, वो ठीक है, लेकिन अगर कोई सामने से मांग रहा है, तो वो ठीक नहीं है, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि प्रभु कहता है, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। तुम्हें मुफ्त में कृपाएं दी गई है, तुम भी दूसरों के लिए मुफ्त में प्रार्थना करो, मुफ्त में डिलीवरेंस, मुफ्त में चंगाई का प्रार्थना, सब कुछ मुफ्त में करो, प्रभु का वचन कहता है।
अगर किसी को आत्मा प्रेरणा करके देते हैं अच्छा है, लेकिन मांगना नहीं है, क्योंकि मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं ताकि हम लोग सभी बीमारियों से चंगाई पाए। हम लोग प्रार्थना करते हैं सभी उन लोगों के लिए जो प्रभु के नाम को यूज करके उल्टा पुल्टा सभी काम करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु का नाम जो खराब करते हैं, जो पैसा कमाने के लिए प्रभु का नाम लेते हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मन फिराव के लिए प्रार्थना करते हुए अनंत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम लोग इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जहाँ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करते हैं। इसलिए कोई भी रोग की शक्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्ति हमारे शरीर में नहीं रह सकती। यीशु के नाम से सभी बीमारी की शक्तियों को, सभी रोग की शक्तियों को, सभी दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ, निकालता हूँ, यीशु के चरणों में फेंक देता हूँ। वहां यीशु के लहू से बांधता हूँ ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सभी हाथों को उठा करके अपने दवाइयों के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु के आशीष को मांगिए। अगर आप दवाई लेते हैं तो प्रभु से कहिए प्रभु आपकी आशीष वो दवाई में आए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आशीष देने के लिए मैं अधिकारी नहीं हूँ, पुरोहित अधिकारी है, लेकिन हम लोग तेरे आशीष को मांग सकते हैं। पिता यीशु के नाम से हम तेरे आशीष को मांगते हैं, यीशु के नाम से हमारे दवाइयों में आशीष मांगते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हमारे दवाइयों में आशीष मिले, हमारे दवाइयों में आशीष मिले, ताकि हम तेरे योजना के अनुसार दवाई को लेकर के तेरे महिमा के लिए हम लोग ठीक हो सके। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तीसरे वचन को देखते हैं, याकूब का पत्र, लेटर ऑफ सेंट जेम्स चैप्टर 5 वर्स 15, याकूब का पत्र 5 पद संख्या 15। वह विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। क्या बचाएगी? विश्वास पूर्ण प्रार्थना। जो विश्वास पूर्ण, पूरे विश्वास के साथ, पूरी भक्ति के साथ जो प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। तो प्रभु हमारे रोगों को चंगा करेगा और हमारे सभी पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। लेकिन जो हम लोगों ने पाप किया है, उन पापों के लिए हमें क्षमा भी मांगनी है। हमें अभी इस समय कन्फेशन जाने को नहीं मिला है, ये कोविड के वजह से हम लोग को कन्फेशन जाने के लिए नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों का प्रभु परमेश्वर दया में परमेश्वर है। अगर आप इसी समय दया मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु इसी समय आपको क्षमा देंगे। लेकिन याद रखिए, जैसे खुलता है, जैसे मौका मिलता है, वैसे ही जरूर पाप स्वीकार के लिए जाइएगा। हाँ, मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे पवित्र लहू को लेकर के मैं अपने आप को, मेरे परिवार को धोता हूँ। हे यीशु, तेरे क्रूस के द्वारा, तेरे घावों के द्वारा मुझे चंगा कर। हे प्रभु यीशु, दाऊद पुत्र यीशु, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे सभी पापों को प्रभु तू क्षमा कर दे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ तेरी दया के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ तूने मुझे क्षमा किया है। यीशु के नाम से, आमीन। अनंत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर।
सारे संसार पर दया कर। यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें अपने लहू से धो दे, हमें लहू से शुद्ध कर दे। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे घरों को, हमारे परिवार को, हमारे दरवाजे को, हमारे खिड़कियों को, हमारे एक एक कमरों को तेरे प्रभु तेरे लहू का अभिषेक मिले। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हमारे घरों में, हमारे घर के पूरे कंपाउंड में यीशु के लहू का अभिषेक हो। कोई भी शैतान की शक्ति हमारे घर के आसपास मंडरा ना पाए, हमारे परिवार में ना आ पाए। यीशु के नाम से सभी शैतानी शक्तियों को, हर भटकती आत्मा को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ, निकालता हूँ, यीशु के चरणों में फेंक देता हूँ, यीशु के लहू से बांधता हूँ ताकि वापस ना आए। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं सभी शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए, ताकि उनको मुक्ति मिले यीशु के पवित्र लहू के द्वारा। आमीन। हम लोग तीसरे चौथे वचन को देखते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र, संत पौलुस का पहला पत्र, 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र 2, 4 और 5। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। मतलब जो वचन प्रचार किया गया उसमें केवल हाई थियोलॉजी, उतना ज्ञान की बातें, जो मनुष्य के ज्ञान की बातें होती है, थियोलॉजी, फिलोसफी, ये सभी बातें नहीं है, लेकिन उसमें क्या है? आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण है। जब वचन बोला जाता है चंगाई होती है, जब वचन बोला जाता है छुटकारा होती है, जब वचन बोला जाता है शैतान की शक्तियां निकल जाती है, जब वचन बोला जाता है बेड़ियां टूट जाती है। ये वचन की शक्ति है। और इसीलिए कि तुम्हारा अविश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। हमारी जो विश्वास है कोई भी इंसान के ज्ञान पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर और उसके सामर्थ्य पर हमें भरोसा रखना है। परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर का सामर्थ्य जो वचन में है उस पर हमें भरोसा रखना है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस समय कि परमेश्वर का जो वचन की शक्ति हमारे जीवन में आए। जरमाया का ग्रंथ 23:29 कहता है, जरमाया 23:29 कहता है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वो उस हथौड़ी की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। वचन में इतनी शक्ति है, वो जो अग्नि जैसे हमारे शरीर से सभी बीमारी के कीटाणु को जला देगा, अगर विश्वास करेंगे। जो विश्वास करेगा उसके लिए किया जाएगा। आइए यीशु के नाम से प्रार्थना करें। हे अनंत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर।
प्रभु के यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं वचन की, परमेश्वर के वचन की शक्ति एक एक के जीवन में आए, परमेश्वर की वचन की शक्ति एक एक के परिवार में आए, परमेश्वर के वचन की शक्ति एक एक के घर में आए। परमेश्वर का वचन जो दूधारू तलवार से भी तेज है, सभी सभी कठोर हृदयों को तोड़ दे यीशु के नाम से। जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं यीशु के नाम से, कृपाओं को पाने के लिए जितने भी ब्लॉक्स हैं यीशु के नाम से, यीशु क्रूस की शक्ति के द्वारा यीशु के नाम से अधिकार लेकर के मैं तोड़ देता हूं। यीशु के नाम से जितने भी जादू टोना किए गए हैं, जितने भी परिवारों में जादू टोना किए गए हैं, जितने भी परिवारों में कुछ बुरा किया गया है किसी शैतानी शक्ति के द्वारा, यीशु के नाम से मैं तुझे तोड़ता हूं, बांधता हूं, निकालता हूं, यीशु के चरणों में फेंक देता हूं, वहां यीशु के लहू से बांधता हूं ताकि वापस ना आए। प्रभु यीशु के नाम से अगर कोई भी शैतान की जंजीर में जकड़ा हुआ है, कोई भी पाप से लगा हुआ है, जो उसे वो छुटकारा नहीं पा सकता, जो बार बार पाप में गिरता है, एक ही पाप में बार बार गिरता है, वो बंधा हुआ है जंजीर से, वो जंजीरों को यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। अधिकार लेकर के उन सभी जंजीरों को मैं तोड़ देता हूं, अधिकार लेकर के यीशु के नाम से सभी जंजीरों को मैं तोड़ता हूं, सभी शैतानी शक्तियों को मैं बांधता हूं, निकालता हूं और यीशु के चरणों में फेंक देता हूं, वहां यीशु के लहू से बांधता हूं ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए 5वां वचन को हम लोग देखते हैं। कुलुस्सियों के नाम पत्र, लेटर टू द Colossians chapter 2 verse 6 and 7। कुलुस्सियों के नाम पत्र 2 पद संख्या 6 और 7वां वचन कहता है, आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है। आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया। कितनों ने स्वीकार किया है? कितनों ने स्वीकार किया है? प्रत्येक जन ने स्वीकार किया है। इसलिए तो हम यहाँ पर है क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं, इसीलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं, उन्हीं से संयुक्त होकर, उन्हीं के साथ एक होकर जीवन बिताएं, उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। जो हमारे जीवन का जड़ है वो उनमें दृढ़ हो। अगर हम एक पेड़ का जो जड़ है, वैसे ही हमारा जीवन का जड़ अगर कोई बालू में लगा हो तो क्या होगा? एक थोड़ा सा पानी आएगी, फ्लड होगा, पेड़ गिर जाएगा। लेकिन अगर हमारे जीवन की गड़े परमेश्वर के वचन में है, यीशु में है, यूखरिस्ट में है, रोजरी माला बिनती में है, तो हम लोग दृढ़ बने रहेंगे और हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो। प्रभु का वचन कहता है हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो। हम वो मूर्ख व्यक्ति की तरह ना बने जो बालू में घर बनाता है, बल्कि हम चट्टान में हमें घर बनाना है। वो चट्टान कौन है? यीशु। बोलिए एक साथ, कौन है वो चट्टान? यीशु। हाँ, आइए हम लोग आगे के वचन को देखते हैं। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहें और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। हम लोग ज्यादातर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, हम लोग केवल बोलते प्रभु ये दे, प्रभु वो दे, अगर नहीं मिलता हो ये प्रभु कैसा है, जब मिलता है तो भी खुश होते हैं, भूल जाते हैं, धन्यवाद भी नहीं देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हृदय में हमेशा धन्यवाद बनी रहे। दुख के समय में भी धन्यवाद, सुख के समय में भी धन्यवाद, बीमारी के समय में भी धन्यवाद। वही धन्यवाद की प्रार्थना हमें चंगाई देगी, वही धन्यवाद की प्रार्थना हमें डिलीवरेंस देगा, छुटकारा देगा। वही धन्यवाद, जब हर काम में धन्यवाद देते हैं हमारी सभी काम और सभी प्रार्थनाएं सफल होती है। तो आइए इस अंतिम वेद में प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ये कृपा प्रदान करें कि हम लोग परमेश्वर के वचन में, रोजरी में, यूखरिस्ट में दृढ़ बने रहें और हमारा जो नींव है, जो जड़ है, यीशु में बना रहे, यीशु में हमारी नींव बनी रहे, ताकि हम लोग जितने भी आंधी तूफान क्यों ना आए, परीक्षाएं क्यों ना आए, जितने भी शैतान हमें गिराने की कोशिश क्यों ना करे, हम लोग नहीं गिरेंगे। अनंत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के देह और रक्त, आत्मा, ईश्वर तुझे चढ़ाता हूँ। उनके दुखभोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखभोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुखभोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखभोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर
और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण या पिता हम पर और सारे संसार पर दया। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय हम सभी मिलकर के प्रार्थना करते हैं, हम सभी मिलकर के परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उनको धन्यवाद देते हुए। आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग देखते हैं मूसा ने क्या किया। मूसा ने, मोसेस ने जो है रेगिस्तान में एक काट में, स्टिक में एक सांप का रूप का एक चीज बनाया, सांप जैसा बनाया, आकार बनाया। परमेश्वर ने आदेश दिया। जब परमेश्वर के बच्चों ने हुक्म नहीं मानी, परमेश्वर ने उनके बीच में सांप भेजा, जहरीली सांप, जिनके काटने के द्वारा वो मर गए, कितने बीमार हो गए। और जब उन्होंने परमेश्वर से पुकारा, पश्चाताप किया, क्या हुआ? परमेश्वर ने मूसा को ये आदेश दिया, एक काट में एक सांप का आकार बनाओ, जो भी उस सांप में देखेगा उसको कुछ नहीं होगा, वो चंगा होगा। और इस समय अगर वो सांप में उतनी शक्ति है, यीशु के क्रूस में कितनी शक्ति है? यीशु के क्रूस में कितनी शक्ति है? इस समय यीशु के क्रूस पर छुई, सभी हाथों को बढ़ा करके क्रूस को छुइए और आपके शरीर में जहां भी दर्द है, जहां भी पीड़ा है, वहां पर आपके हाथों को रखिए। एक हाथ से क्रूस को छुइए, दूसरे हाथ से आपके शरीर में जहां भी बीमारी है वहां पर रखिए, नहीं तो अपने छाती पर रखिए। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु तूने आदेश दिया है बीमारियों को चंगा कर। हाँ प्रभु, उस आदेश को हम मानते हैं, उस आदेश को हम पालन करते हुए यीशु के नाम से इस तेरे बच्चों के जीवन से, सभी बीमारियों से हम यीशु के नाम से चंगाई कहते हैं। यीशु के नाम से हर एक बच्चों को चंगाई मिले, यीशु के नाम से हर एक बीमारियों को चंगाई मिले, यीशु के नाम से। By the infinite power of the name of Jesus, by the power of the blood of Jesus, by the power of the holy wounds of Jesus, let every child of yours present here in this online section be healed of their sickness in the name of Jesus. यीशु के नाम से सभी बीमारियां चंगे हो जाएं, जितने भी शरीर के अंग बीमार पड़ गए हैं वो सभी शरीर के अंग नए हो जाएं यीशु के नाम से। हालेलुया, मैंने सकलला बस में दले शिमलला। हालेलुया, जीसस ऑफ नाज़रेथ लला शिमलला किदरेदेदेशमलला। हालेलुया, बरबस मलला यशमकलला बबस मलला यशमकनना। यशुवा ममस मलला कलला शमने। यहोशुवा ममस मलला यशमकलला स्मेननिया। वस्मला यकोबबस मलला यशमंदकला बबस मंदरले। हालेलुया, mes malakish mandara babas kolala beshmene. Mesmana kalala bashekobas mendara babakasitrendele. Menda bakwal babashmakuma manda babasmene kalala shmarale. यीशु के नाम से बलाश मानमती तलास मानमती शिबोंदा बलाबा। यसमा यगवा बलाला। मोना शर्ली, आपके सर दर्द से प्रभु आपको इस समय चंगा करते हैं, आपके सर दर्द से प्रभु आपको चंगा करते हैं। बाला बाबा यमो बाबा स्माला बसोंदा यीशुआ मामा से ले यगवा बाबा बालाश माननादला। क्लेम करिए अपने चंगाई को क्लेम करिए। रेबलाश मानमा दे दे। कैंसर की बीमारी चंगे हो जाए यीशु के नाम से। साला बाबा की यमो मालाश मानना। 3 जन को प्रभु इस समय बुखार से चंगा करते हैं। एक जन को और 2 व्यक्ति, 3 जन को प्रभु इस समय, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, प्रभु आपको चंगा करते हैं।
किसी एक व्यक्ति को प्रभु आस्थमा के प्रॉब्लम से चंगा करते इस समय। मारा लाला शखरा बाला इतने दृश्य बाबा का बस माला शमना हालेलुया मैंने लाला या बस मैंने लाला या बस माला या कबाना ने दोरतिया जेमियन प्रभु आपके पीठ और कमर के वहां के दर्द को चंगा कर रहे हैं। क्लेम करिए यीशु के नाम से बाला शया बाला बस माला शमना उस मेले की अमामता लबई मकवा बस माला यीशु 16 जन को इस समय एक बहुत सुंदर खुशबू आपको मिल रही है। 16 जन को इस समय बहुत सुंदर खुशबू मिल रही है। वो प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। मां मरियम आपको अपने आंचल में ढके हुए प्रभु यीशु के नाम से सभी बीमारियों की, रोग की शक्तियों को, अशुद्ध आत्मा को यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ, निकालता हूँ, यीशु के चरणों में फेंक देता हूँ। यीशु के लहू से बांधता ताकि वापस ना आए। आइए सभी मिलकर के मां मरियम से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो गई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो वे, जैसे वे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से में बचा, सारी आत्मा को स्वर्ग से प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की बड़ी आवश्यकता है। आमीन। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे एक एक परिवारजन को, एक एक घर को, एक एक जन को माता मरियम अपने आंचल से ढके। माँ मरियम के निष्कलंक हृदय में प्रत्येक जन को बिना किसी को छोड़े परिवार को समर्पित करता हूँ। यीशु के युक्त हृदय में माँ मरियम के द्वारा यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों,